जो हमारे पास में आज टॉपिक है वो है हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। उसमें भी हम स्पेसिफिकली बात करेंगे लेडर प्रॉब्लम्स की। तो इस तरीके की जो आपको दिखाई दे रही है ये हमारी क्या है, लेडर प्रॉब्लम्स है। तो यहाँ पर ये कंटिन्यूसली सीरीज चलती जा रही है, तो इसको किस तरीके से सोल्व किया जाता है उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो अब यहाँ से देखो, इस तरह की प्रॉब्लम में सबसे पहले आपको रिपीटिंग यूनिट को फाइंड आउट करना है। तो रिपीटिंग यूनिट कौन सी है आपकी, 1 ओम, अगेन 2 ओम, 1 ओम 2 ओम। तो ये आपकी क्या है, रिपीटिंग यूनिट है। तो सबसे पहले इसको क्या करो आप, ये जो रिपीटिंग यूनिट है इसको, इसका जो फर्स्ट जो यूनिट है ये वाली, तो इसको क्या कर दो आप, सेपरेट कर दो। अब यहाँ पर हम क्या एज्यूम करते हैं कि इसका टोटल का रेजिस्टेंस, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कितना मान लेते हैं इस पूरे सर्किट का, R ओम मान लेते हैं। तो हमारे पास में n नंबर की सीरीज है ये, तो अगर उसमें से मैं एक यूनिट हटा देता हूँ, तो इसीलिए मैंने इसको पहले ही सेपरेट कर दिया था। तो इसमें से अगर मैं एक यूनिट हटा देता हूँ तब भी इसका जो रेजिस्टेंस रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, मेरे पास में R ओम ही रहने वाला है। तो इस कंप्लीट सर्किट को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, R ओम के रेजिस्टेंस से। तो देखो किस तरीके से सर्किट हो जाएगा मेरा, ये 6 वोल्ट की बैटरी है और इसी में हमको करंट भी फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा R ओम रेजिस्टेंस, ये आपका 2 ओम, ये आपका 1 ओम और ये 6 वोल्ट की बैटरी। तो अब ये से आपको पता चल रहा होगा, यहाँ पर जो भी करंट आएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से डिवाइड हो जाएगा। तो ये 2 एंड R ओम जो है आपके किसके अंदर है, पैरेलल के अंदर है। जब इसको सोल्व करेंगे तो पैरेलल के लिए क्या होता है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो यहाँ से किस तरीके से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा इसका हमारे पास में, ये आपका 1 ओम का रेजिस्टेंस और यहाँ से एक सिंगल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा जिसका रेजिस्टेंस हमारे पास में कितना होगा, 2R अपॉन 2 प्लस R, है ना। तो अब मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में, इस कंप्लीट सर्किट का भी हमने जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस माना है वो कितना माना है, R ओम माना है। तो यहाँ से इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या है हमारे पास में, 1 प्लस 2R अपॉन 2 प्लस R। तो यहाँ पर R इक्विवेलेंट हमने कितना एज्यूम किया था, R ओम, तो इसकी जगह रिप्लेस कर दो आप R ओम 1 प्लस 2R और 2 प्लस R। इसको सोल्व करेंगे हम, तो यहाँ से ये LCM आएगा। तो यहाँ पर आपका 2 प्लस R प्लस 2R, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा आपका 2R प्लस R स्क्वायर। तो 2R से आपका 2R कैंसिल हो गया, ये आपका R स्क्वायर माइनस R और माइनस 2 इजिकल टू 0, है ना। तो अब यहाँ पर हमको क्या मिल गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है। तो हमको पता है कि इस तरीके की इक्वेशन को कैसे सोल्व करना है। तो आप आंख बंद करके यहाँ पर श्रीधर आचार्य लगा दीजिए, जिसका फॉर्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A। ये सब क्या है, कोफिशिएंट है। ए किसका कोफिशिएंट है, R स्क्वायर का, B R का एंड C आपका क्या है, कोई भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पर आपके माइनस बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, माइनस का 1। तो माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, अगेन माइनस 1 का स्क्वायर, सॉरी माइनस 4। ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, प्लस की 1, इसका कोफिशिएंट 1 है R का, R स्क्वायर का सॉरी 1। और C मेरे पास में कितना, माइनस का 2 अपॉन 2A। तो यहाँ से मेरे पास माइनस माइनस प्लस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस 4 2 जा 8 अपॉन 2A। तो यहाँ से 1 और प्लस 8 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। तो 1 प्लस माइनस 3, सॉरी A की वैल्यू कितनी थी हमारे पास में, A की वैल्यू 1 थी। तो यहाँ पर 2 इंटू 1, तो ये कितना आ जाएगा, सिंपली 2। तो ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इजिकल टू, ये आपका क्या हो गया, 1 प्लस माइनस वाले को लीव कर दो क्योंकि नेगेटिव में आ जाएगा उससे। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3/2 यानी कि 4/2, ये आपका आ गया 2 ओम। तो इस कंप्लीट सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हमारे पास में क्या आया है, 2 ओम आया है। इसी तरीके से अगर इसमें मेरे को करंट फाइंड करना हो तो मुझे 6 वोल्ट वोल्टेज गिवन है, तो V इजिकल टू IR होता है। तो I इजिकल टू क्या हो जाएगा आपके पास में, V/R, 6/2 इजिकल टू 3 एम्पियर।
तो देखो इस तरीके के जो सर्किट है आप इसमें इसी तरीके के सर्किट आपको कैपेसिटर के केस में भी मिलेंगे। तो यहाँ पर सिंपली क्या कनेक्ट होगा, रेजिस्टेंस की जगह आपका कैपेसिटर कनेक्ट होगा इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर आपके कैपेसिटर कनेक्ट होंगे, तो उसमें भी लेडर प्रॉब्लम आती है, तो यहीं से हम उसको सीख सकते हैं। बट आपको एक स्मॉल सा डिफरेंस है, रेजिस्टेंस के केस में अगर सीरीज में रेजिस्टेंस हो तो आपका आर इक्विवेलेंट होता है R1 प्लस R2 प्लस RN। अगर कैपेसिटर की बात करो तो वहाँ इसका जस्ट अपोजिट होता है, तो वहाँ क्या होता है 1/C इक्विवेलेंट 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस डेस। तो इस तरीके से कैपेसिटर के केस को भी आप सोल्व कर सकते हो। बट वहाँ पर आपको ध्यान का रखना कि यहाँ जो सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस हम लेते हैं वो वहाँ पर किस में हो जाएंगे, कैपेसिटर के केस में पैरेलल में हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ये आपके SC वर्मा की प्रॉब्लम भी है और इसी पे बेस्ड आपके IIT नीट और JEE के अंदर क्वेश्चन आते हैं। तो इसी तरीके की वीडियो हम और आगे लेकर आते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन।